हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरे भाई को नारायण ने मार दिया है, अब तो किसी देवता को मैं छोड़ूंगा नहीं। तपस्या करने के लिए चला गया। उसके 2 पुत्र हुए थे, तीसरा पुत्र होने वाला था। 2 पुत्रों ने इतना उदंडता किया, इंद्र आए और दोनों पुत्र को भी मार करके चले गए। हिरण्यकश्यप और जो है क्रोधित हो गया, भगवान से शत्रुता करने लगा। ब्रह्मा जी का उपासना किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे वर दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, आजकल मैं अमर का वर देना भूल गया हूं, अब किसी को मैं अमर नहीं बनाता हूं। देवताओं ने कह दिया है कि किसी को अमर नहीं बनाना, हाँ कुछ और मांगो तो मैं दे सकता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जब अमर नहीं बना सकते हो तो तुम्हारा 3 महीना से मैं तपस्या ऐसे बेकार में किया। फिर सोचा कि अरे कुछ भी तो मांग लूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि चलो, अगर अमर नहीं बना सकते हो तो यह वर दे दो कि मुझे दुनिया में कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहा कि ऐसे नहीं, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न दोपहर में मरूं, न शाम को मरूं, मैं कभी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी मुझे यह वर दो कि न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न इंसान से मरो, न देवता से मरो, न राक्षस से मरो, न देव से मरो, न दानव से मरो, मैं किसी वस्तु से न मरो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहा इतना ही नहीं, मुझे यह वर दे दो कि यह 12 महीने का जो 1 साल होता है, या 12 महीने में किसी दिन मैं न मरूं। कहे कि तथास्तु। कहा कि ऐसा वर दे दो कि भगवान का बनाया हुआ संसार में जितना यह वस्तु है, इस किसी वस्तु से किसी दिन मैं न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। कहा कि अब तो मैं अमर हो ही गया, चाहे ऐसे कान पकड़ो या घुमा करके। चल दिया हिरण्यकश्यप। आया तब तक तीसरा पुत्र जो है कि जन्म ले चुके थे प्रहलाद जी महाराज। शुक्राचार्य जी को कहा कि ऐसा है कि मेरे पुत्र को यहां ऐसा विद्या पढ़ाओ कि जो यहां जितने दानव विश्वविद्यालय है, इसमें जितने जो है राक्षस पढ़ रहे हैं, सबको यह कह दो कि मेरा नाम भजे और मेरे नाम का कीर्तन करे। अभी इसके राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेता था। अगर इस संसार में कोई भगवान का नाम ले ले तो हिरण्यकश्यप तुरंत जो है उसके ऊपर वार कर देता था। कहता था हवन करना है तो हिरण्यकश्यप का हवन करो, अगर जप करना है तो मेरे नाम का जप करो, कीर्तन करना है तो मेरे नाम का कीर्तन करो। लेकिन प्रहलाद जी तो परम भक्त थे, वह भगवान के ही भक्त थे, वो तो जन्म से ही कीर्तन करने लगे। देखा, एक दिन बुलाया पुत्र को, कहा कि बेटा यह बताओ कि कॉलेज में क्या पढ़ते हो। प्रहलाद जी ने कहा कि मैंने नवधा भक्ति पढ़ा है पिताजी, कि प्रभु जो है कि सबका कल्याण करते हैं, वही अन्नदाता है, वही जीवन दाता है, वही जन्म और मृत्यु के कारण भी वही हैं, प्रभु ही सब कुछ है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे कौन पढ़ा रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज मैं ही तो पढ़ा रहा हूं, तो आपने कैसी विद्या दी है कि यह भगवान का जो है कि कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम का वर्णन कर रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज मैंने ये सब नहीं सिखाया है, ये तो ये अपने आप ही सीख लिया। आपने तो जब से कहा है कि यहाँ र से जो है कि राम नहीं कहना है, तब से मैं राम और भगवान का नाम जो है कि नारायण का नाम ही यहाँ भूल गया हूं, मैं तो आपका नाम रटता रहता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, मेरे पुत्र को अभी से भी समझा दो कि यह सही मार्ग पे चला जाए। प्रहलाद जी महाराज गए और सारे विद्यार्थियों से कहने लगे कि देखो, यहाँ सबका रक्षा करने वाले मात्र कोई है तो भगवान है। विद्यार्थियों ने कहा कि देखो, भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे पिताजी छोड़ेंगे नहीं। अरे हमें पुस्तक कौन देता है? पिताजी देते हैं। अन्न कौन देता है? भोजन कौन देता है? वस्त्र कौन देता है? प्रहलाद जी ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब कौन देता था, और जन्म के बाद जब मृत्यु हो जाती है तब कौन देता है? जन्म के पहले तुम किसके पास थे? मृत्यु के बाद तुम किसके पास चले जाओगे?
अरे अभी के चिंता करते हो और बाद का चिंता नहीं करते हो। सारे विद्यार्थियों को संत बना दिया प्रहलाद जी, और संत बना करके और विद्यालय में शुरू कर दिए कीर्तन, और सारे विद्यार्थियों को बैठा करके प्रारंभ कर दिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ यज्ञ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कीर्तन प्रारंभ कर दिए प्रहलाद जी। जैसे कीर्तन जो है कि सुन करके गुरुजी लोग दौड़े, अरे अभी तो हिरण्यकश्यप हमें मार डालेगा, या कीर्तन की आवाज कहां से आ रही है। सुने कि विद्यालय में कीर्तन हो रहा है। गुरुजी गए, प्रहलाद को तुरंत हाथ पकड़े, शांत रहो बेटा। इतना कहने के बाद जैसे प्रहलाद का स्पर्श किए, जितने गुरुजी लोग थे वो लोग भी कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब जितने वहां पे राक्षस थे, सारे राक्षस भी और जो भी जाता था और प्रहलाद जी का जैसे स्पर्श करता था, सब कीर्तन करने लग जाते थे, भगवान के नामों का कीर्तन करने लग जाते थे। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि यह कीर्तन का आवाज सुन करके दौड़ करके आया, देखा कि गुरुजी पढ़ाने वाले हैं, वो भी कीर्तन कर रहे हैं, जो राक्षस हैं दानव हैं सब समझ गया कि करंट वहीं से पैदा हो रहा है, वहां स्पर्श नहीं करना है। मुष्टि का प्रहार किया पृथ्वी पे इतना जोर से कि कीर्तन बंद हो गया। अब कीर्तन बंद हो जाने के बाद से वहां प्रहलाद जी को पकड़ा और कहा कि ऐसा है कि तुम भगवान के नाम का स्मरण करते हुए बताओ तुम्हारे भगवान है कहाँ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी फिर आप जो है पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ है। अरे भगवान तो सब जगह विराजमान है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने दूतों से कहा कि ले जाओ, पहाड़ पे ले जा करके समुद्र में इसको फेंक दो, मर जाएगा। अब ले जा करके पहाड़ पर से समुद्र में फेंक दिए। समुद्र में रहता कौन है? लक्ष्मी जी रहती हैं। अब कमल का पुष्प लेकर के लक्ष्मी जी चली आई, उसी में प्रहलाद जी आकर के बैठ गए, किनारे ले जा करके लक्ष्मी जी रख दी। हिरण्यकश्यपु ने दूते से पूछा कि क्या हुआ, मर गया? महाराज मरा नहीं, हम सब ने बहुत ऊंचे चोटी से फेंका था समुद्र में, लेकिन थोड़े ही देर बाद समुद्र से भी यह बाहर आ गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जाओ, इस राज्य के जितने विषधर सर्प हैं, वो सारे सर्प जो रखने वाले विषहरे हैं उनको बुलाओ, विषहरों को बुला करके और सर्प के बीच में इसको बैठा दो, सर्प डस लेंगे, मर जाएगा। अब सब आकर के बीन बजाने वाले सर्प को खोल खोल करके बैठ गए, बड़े बड़े सर्प, बीच में प्रहलाद जी को बैठा दिया। अब जो भी सर्प जाता था और प्रहलाद जी का स्पर्श करता था, वह पुष्प का माला बन जाता था और प्रहलाद जी के गले में चला जाता था।
सारे सर्प जो है पुष्प के माला बन बन करके प्रहलाद जी के गले में चले गए। अब जितने बीन बजाने वाले हैं सब रोने लगे, महाराज अब हमारी क्या होगी। प्रहलाद जी ने कहा कि क्यों भैया आप लोग क्यों रो रहे हो, पिताजी तो हमारे भगवान के नाम का स्मरण करने से रो रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों रो रहे हो। बीन बजाने वाले ने कहा कि महाराज यही एक सर्प ही सहारा था कि लेकर के बाजार में और धाम में हम लोग घूमते थे तो 2 रुपया मिलता था तो खर्च चलता था, और वह भी आज से फूल का माला बन गया, अब हम सब क्या करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या हुआ, सर्पों ने डस लिया, मर गया। कहा कि नहीं नहीं, वह तो सारे सर्प जो है पुष्प के माला बन गए महाराज, वो तो अभी भी जिंदा है। अब हिरण्यकश्यपु के एक बहन थी, नाम था होलिका। उसने कहा भैया क्यों चिंता करते हो, बड़ा सा चीता बनाओ और उस चीता में हमको ब्रह्मा जी ने एक चादर दिया है, इसमें आग नहीं लग सकता है, मैं इसे अपने गोद में ले करके और उस चिता में बैठ जाऊंगी और उसमें आग लगा देना और मैं बच जाऊंगी और ये इसी में जल करके राख हो जाएगा। ले करके चिता में बैठ गई होलिका, आग लगा दिया गया, आग से जलने लगा। अब पवन देव जी इतने जोर से हवा चला, इतना जोर से हवा चला, जहां आग लगता है वहां जो है कि हवा भी चलना प्रारंभ हो जाता है। इतना जोर से हवा चला कि होलिका के शरीर से वह दुपट्टा उड़ा और जाकर के प्रहलाद जी के शरीर में लिपटा गया। होलिका वहीं जल करके राख हो गई और उसी चिता के अग्नि में प्रहलाद जी हंसते हुए उसमें से निकल करके बाहर हो गए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, अरे बताओ क्या हुआ, उसका मरा कि नहीं। कहे कि महाराज आपकी बहन तो जल करके राख हो गई, लेकिन वह बालक अभी भी हंस रहा है, वह तो यहाँ बाहर निकल चुका चिता से। हिरण्यकश्यपु ने तुरंत पकड़ लिया, कहा कि बताओ तुम्हारे भगवान हैं कहां। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो सबके हृदय में वास करते हैं, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब जगह भगवान का वास है। आप जहां चाहोगे पिताजी वहां हमारे नारायण खड़े हो जाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे में तुम्हारे भगवान है क्या। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने बताया ना कि हर जगह उनका वास होता है, आपको विश्वास तो होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान केवल मंदिर में ही रहते हैं, नहीं, सबके घर में भगवान का वास होता है। आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारे घर में जो हमने फोटो लगाया है या मूर्ति रखा है, जहां हम दीप जला रहे हैं वहां भगवान हैं, यह विश्वास करिए। एक कभी नहीं कि भगवान मंदिर में ही होते हैं, केवल भगवान सबके हृदय में होते हैं। और जिस दिन यह निकल जाएंगे यह समझिएगा कि आप भी नहीं यहां रहेंगे। भगवान हैं तभी तक आप भी हैं। हिरण्यकश्यपु तुरंत जो है तलवार लिया और खंबे में मारने चला। प्रहलाद जी जो है हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु अब मेरा इज्जत रखना आप, मैंने तो बोल दिया है। खंबे पे तलवार चला दिया, खंबे से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोल दे नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण रूप में प्रकट हुए। आधा शरीर उनका सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का था। बहुत क्रोधित रूप में प्रकट हुए हैं भगवान नरसिंह। और तुरंत कहे हिरण्यकश्यपु को कि बेटा अब तुम आ जा, तुम्हारे काल जो है कि मैं बन करके आ गया हूं, तुझे छोड़ूंगा तो नहीं। तुमने मेरे भक्त को बहुत परेशान किया हो, क्योंकि भगवान कभी भी भक्त को अगर जो परेशान करता है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप भक्त हैं भगवान के और कोई कुछ भी आपको परेशानी करे तो आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपका चिंता करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो स्वयं चिंता करेगा आपका, वह स्वयं अपने भक्तों का चिंता करता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, न इंसान मार सकता है, न देव मार सकता है, न राक्षस मार सकता है, न मुझे पशु मार, कोई नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा कि कौन कहता है कि मैं देव हूं, राक्षस हूं और पशु हूं। अरे मैं आधा पशु हूं और आधा इंसान हूं, न देव हूं, न राक्षस हूं, न पशु हूं, मैं तुझे मार सकता हूं।
हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज ब्रह्मा जी ने कहा है कि न दिन में न रात में कभी भी नहीं मरोगे। भगवान ने कहा यह समय जानते हो कौन सा है? यह संध्या का समय है, न दिन है न रात है, गोधूली बेला है, यह किसी में नहीं आता है, यह समय है, चले आओ, आ जाओ। हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं नहीं, हमें ब्रह्मा जी ने कहा न अस्त्र से मरोगे न शस्त्र से मरोगे, किसी चीज से नहीं मरोगे तुम। भगवान ने कहा कि तुम्हें अस्त्र शस्त्र से कौन मारने वाला है, मेरा नाखून ही तुम्हारे लिए काफी है, मैं तो इसी से तुम्हारा वध कर सकता हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा है कि 12 महीने में कभी तुम नहीं मरोगे। भगवान ने कहा कि कौन कहता है कि इस 12 महीने में मैं तुझे मार रहा हूं? ये जानते हो कौन सा समय चल रहा है? या अधिक मास चल रहा है। वहीं अधिक मास जो बना वो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने एक अधिक मास हर तीसरे साल में आता है। भगवान ने कहा कि यह अधिक मास है, यह 12 महीने से भी अलग है। और भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा है न जमीन में न आकाश में न पताल में कहीं नहीं मर सकते हो। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मेरा जंघा ही काफी है। और भगवान ने जंघा पे पटक करके और हिरण्यकश्यपु का हृदय फाड़ के और उसका अतड़ी निकाल करके उसके रक्त का पान करने लगे और पूरे शरीर में उसका रक्त का जो है कि अपने लगा लिया। भगवान का विकराल रूप हो गया। यहां सारे देवी देवता जितने थे वह सब घबरा गए कि अब तो हिरण्यकश्यप मर गया, लेकिन भगवान का विकराल जो रूप है यह शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी आई, भगवान ने ऐसा हुंकार लगाया कि कई पटका लगी, भगी इंद्रलोक में। जितने देवता आते थे सब डर जाते थे, सब भगवान को अलग से ही प्रणाम करके चले जाते थे। नारद जी महाराज ने कहा कि तभी इनका कोप शांत होगा जब भक्त प्रहलाद जाएंगे। भक्त प्रहलाद गए जब भगवान के यहाँ तो भगवान रोने लगे। नरसिंह कहे कि बेटा हमसे अगर कहीं त्रुटि हो गया हो तो क्षमा करना, हमसे लेट हो गया आने में पुत्र, हमें तुम माफ कर देना, हमें बहुत पहले ही आ जाना चाहिए भक्त। चलो प्रहलाद तुम आज मुझसे कुछ मांग लो, और तुम आज अगर इंद्रासन मांगोगे तो मैं तुझे इंद्र का आसन भी तुझे दे दूंगा। अगर तुम ब्रह्मलोक मांगोगे तो ब्रह्मा जी का भी ब्रह्मलोक तुझे मैं तत्काल दे दूंगा, गोलोक धाम दे दूंगा। तुम्हें जो चाहिए पुत्र मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये बताओ कि आज तक आपने लक्ष्मी जी को कभी अपने गोद में बैठा करके और आपने ऐसा बोला है क्या? भगवान ने कहा ये तो कभी नहीं किया, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। ये बताओ प्रभु कि कभी आपने ब्रह्मा जी को या शंकर जी को अपने गोद में बैठा करके उनके सर पे हाथ रख करके कभी आपने ऐसा बोला है क्या कि मुझसे वर मांगो? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, तो यह सब मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा नहीं कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो बस एक ही वर दे दो कि जीवन में कभी आपसे कुछ मांगू नहीं। भगवान से भक्त कभी कुछ मांगता नहीं है। प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि जीवन में कभी आपसे मैं कुछ नहीं मांगू, केवल आपके चरणों का धूल और आपके भक्तों का चरणों का धूल हमें प्राप्त होता रहे।